शायद याद होगा, मैं अगर वापस लेके जाऊं आपको 2019 में 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की पूरी इस रियासत को एक ऐसे अंधेरे में धकेला गया था कि जहां मैं कहूं कि कोई भी होप नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा था। तो हमें लग रहा था कि अब वो लोग जो हमारे आज तक हम जिन्हें मानते थे कि ये लोग हमारे लीडर हैं, हमने इन्हें वोट दिया है, ये हमारी ये जो पसमंदगी है, जो हमारे साथ जो वो जुल्म हुआ था, ये इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं। किसी ने कुछ नहीं किया, सब लोग अपने अपने घरों में दुबक के बैठ गए। कहने को तो ये था कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, लोगों में ये एक मैसेज, गलत मैसेज दिया गया कि जी इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग होटलों में थे और खुद कहा गया था कि हम इस आवाम के साथ, इस आवाम को हम फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पहले से जानते थे। ये जो 5 अगस्त को जो फैसला हुआ कि हमारी यूनियन टेरिटरी को बनाया गया, हमारी रियासत को तोड़ा गया, ये हमारे सियासतदान जो थे, जो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स रह चुके थे साबिका, और जो बड़े बड़े लीडर थे कुछ सेंटर में थे, वो सब जानते थे कि यहाँ क्या होने वाला है। और उनको ये था कि अब हम इस आवाम को फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े दावे करते थे। ये कहते थे कि 370 जो है ये शाहरग है, ठीक है। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े दावे थे, अगर इसको हटाओगे तो यहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। तो जब उन्हें ये पता चला कि ये तो गया, और अब हम लोगों के सामने क्या लेके जाएं, तो उन्होंने कहा कि जी हमें हाउस अरेस्ट कर दो, हमें अंदर रखो। तो उसके बाद एक ऐसा लीडर, एक ऐसा आदमी जिसका मैं कहूं कि सियासत में कोई ज्यादा तजुर्बा नहीं था, वो नए थे, सिर्फ 4-5 साल ही वो सियासत में रहे, और अपने 5 साल की जो उनकी कारकर्दगी थी वो ऐसी थी कि उनको लगा कि इस आवाम के साथ खड़ा रहा जाए, इन लोगों का कोई ना कोई सहारा तो हो। और उस वक्त एक ही आवाज थी पूरे जम्मू कश्मीर से जो उठी, और वो आवाज हमारे कायद की थी, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब की थी। उन्होंने इन लीडरों से भी बात की कि आइए 370 तो चला गया, अब हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, कोई नया रास्ता देखे। तो इनमें से कोई साथ नहीं आया, लेकिन जो इनके लाइक माइंडेड लोग थे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से निकल के अल्ताफ साहब के साथ आए। 25 से 30 लोग हैं। आज भी मैं कहता हूं कि हमारे पास 25 से 30 MLAs, MLCs हमारी पार्टी में हैं। और मैं फख्र के साथ कहूंगा, आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टियां यहाँ नहीं बनी, हमारी पार्टी कोई पुरानी नहीं है, 5-4 साल हुए आज बने हुए। हमारी पार्टी से कोई नेता आया और भागा नहीं। आप देख रहे हो, सुबह यहाँ पता ही नहीं चलता है, सुबह लीडर एक पार्टी में होता है, शाम को दूसरी में होता है। और ये अल्ताफ साहब की क़यादत है, ये उनकी लीडरशिप है कि हमारी पार्टी के साथ जो भी बंदा आया, चाहे वो लीडर है, चाहे वो आम आदमी है, वो मजबूती से साथ आया। और यही वजह है, यही ताकत है आज हमारी। मैं ये आपको दावे से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी अगर इस वक्त कोई है, वो हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है। इसके बाद पार्टियां कैसे बनती हैं, लीडर कैसे बनता है? जनाब, लीडर आवाम बनाती है, पार्टियों का मुस्तकबिल जो है वो आवाम फैसला करती है उनका। हमने देखा कभी कांग्रेस का भी वक्त था, आज बीजेपी का वक्त है। तो अगर कांग्रेस ने काम किया होता लोगों का तो वो इक़्तिदार में रहते, बीजेपी ने किया होता तो वो इक़्तिदार में रहते। आज आप 4 साल तो हमें हुआ ये झेलते हुए। 2014 के बाद आपने देखा होगा कि ये एक नई पार्टी जो थी भारतीय जनता पार्टी, ये कुछ नारे देके आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार,
आपको याद होगा जब ये नारा आया था, बहुत हुई महंगाई की मार, सिलेंडर का रेट क्या था तब? 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था। बहुत हुई महंगाई की मार। आज वही सिलेंडर आप 1200-1300 रुपए का लेते हो। बहुत हुई महंगाई की मार। बिजली का किराया याद है, 100 रुपया होता था, 120 रुपया। आज आप लोग गरीबी बमा देते हैं किराया, देख लो कहां पहुंचा है। बहुत हुई महंगाई की मार। आप अगर जम्मू जाते हो, आप देखो उतना आपका तेल नहीं जलता है जितना आज टोल प्लाजा पे आपके पैसे कटते हैं। पूछने वाला कोई नहीं है सिवाय टोल प्लाजा और शराब के ठेके। इसके अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है और इनके भी दिन पूरे हो गए हैं। आप देखोगे इंशाल्लाह आज नहीं 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 6 महीने के बाद इलेक्शन ये कराएंगे और लोग इनको जवाब देंगे। रही बात हमारी पार्टी की, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमने 2020 में जब ये पार्टी बनी थी तब से लेकर आज तक हमने सिर्फ लोगों के मुद्दे उठाए और वही लड़े, उसी पे हम चल रहे हैं। आप देखिए 370 जो बेसिक था उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी वो हमने वापस लाई और इस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हर महाज पे गरीबों की और आवाम की जंग लड़ी है। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में था, उस पे हमने लड़ा। स्टेट लैंड्स के बारे में जो जमीनों का इन्होंने वापस वो चलाया था उस पे हमने लड़ा। राशन खत्म किया था, आपको याद होगा हमने इसी जगह प्रोटेस्ट किए थे। भाला में तो किए ही थे, हमने पूरी यूनियन टेरिटरी में किए थे। राशन में भी रिवोक हो गया, उन्होंने राशन भी वो चीज चेंज कर दिया। उसके बाद पेंशनों का हालात देखो, उस पे भी हम लड़ रहे हैं। हर फ्रंट पे अगर कोई आवाज है तो अल्ताफ बुखारी साहब उठाते हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उठाती है। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और जुमा भी है, लोगों ने नमाज के लिए जाना है, दूर दूर से लोग यहाँ पर हमारे पास आए हैं। मैं आपको सिर्फ इतना आश्वासन दिलाता हूँ, इतना यकीन दिलाऊंगा कि लोग आपके पास आते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर आपके पास आते हैं, लेकिन सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कोई सेंटर के हैं, कोई कैबिनेट मंत्री के हैं, रैंक के हैं, आप सिर्फ एक ही बात याद रखना कि क्या ये लोग, ये जो लीडर हैं सिर्फ इसलिए बने हैं कि जब इलेक्शन होगा तब आपके पास आएंगे, या जब आपके 5 साल में जो आपके अपने मसले मसाइल होते हैं, आप उस वक्त किन लोगों के पास जाते हो, कौन से लोग हैं जो आपकी आवाज उठाते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी कोई मसला है आज की एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पर भी है, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारी ताकत जो है वो आप लोग हो। जम्मू कश्मीर की ताकत जो है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जो ताकत है वो जम्मू कश्मीर की आवाम है। हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, आपकी आवाज में हम हमेशा आवाज अपनी मिलाएंगे और हर दरवाजे को जाकर खटखटाएंगे, और अगर वो खुला तो ठीक, नहीं तो इंशाल्लाह हम उसे तोड़ेंगे भी, क्योंकि इतनी ताकत हम रखते हैं। और वो ताकत क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे साथ आवाम का सपोर्ट है। मेरे भाई अभी बशारत साहब ने कहा कि करप्शन का इन्होंने बहुत एक अच्छा वो इनिशिएटिव लिया है, वो पार्टी ने लिया है कि हम ये जो आरटीडी में जितने भी ये घोटाले हुए हैं इसके बारे में हमने एक डाटा पूरा निकाला हुआ है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी हमने दिया हुआ है। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो ये तो कह रहे हैं कि हमने 800 करोड़ दिया है, 1200 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन आवाम तक तो कुछ नहीं पहुंचा है। हम चाहेंगे कि उसको थोड़ा देखा जाए और वो पता किया जाए कि अगर बशारत के नाम का 10 लाख रुपया आया है तो क्या बशारत को 10 में से 5 भी मिला है, और अगर नहीं मिला है तो वो जो 5 गया है वो कहाँ गया है, वो हम निकाल के उस तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आखिर में आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।